बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम सीटेट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सीटेट में कितने नंबर चाहिए। बहुत सारे प्रश्न आप जो व्हाट्सएप है वहां पर कमेंट करते हैं और बहुत सारे मैसेज आप लोगों के आते रहते हैं। उन सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। जो दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं, दूसरे राज्य के दिव्यांग भाई बहन हैं और ऐसी जो महिला हैं जिनकी शादी बिहार में हो गई है, तो अब वो बिहार में रहती हैं, बिहार में उनका आधार निवास सब कुछ बना है, तो उनको सीटेट में कितने नंबर चाहिए, इन सभी प्रश्नों का जवाब यहां पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो सीटेट से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबका यहां सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी लेवल होता है उसका फॉर्म भरने के लिए सीटेट का पहला पेपर यानी प्राइमरी लेवल वाला पेपर आपको क्वालिफाई होना चाहिए और दूसरा यानी 6 से 8 में जूनियर लेवल का फॉर्म भरने के लिए सीटेट में जो जूनियर वाला यानी सेकंड वाला पेपर होता है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का पेपर होता है। अब आते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे आप प्राइमरी चाहे जूनियर, यहाँ दोनों को एक साथ हम बताएंगे। तो बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आप जनरल पुरुष हैं, सामान्य पुरुष हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा और आपको सीटेट में 60% नंबर चाहिए, यानी कि 150 का 60% कितना चाहिए भैया, 90 नंबर चाहिए। तो ये अनारक्षित कैटेगरी है। जब आपको कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे और जनरल में कौन से, पुरुष कैंडिडेट माने जाएंगे। तो वहां पर आपको 150 में 90 नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार ये 3 कैटेगरी आरक्षण वाली कैटेगरी हैं। तो आरक्षण वाली कैटेगरी में जो पहली कैटेगरी है वो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। तो बिहार की यदि आप मूल निवासी हैं और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे यहाँ पर महिला हो चाहे पुरुष हो, वो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो इन्हें कितना नंबर चाहिए भैया, 55% नंबर चाहिए। 55% मतलब 150 में 82 नंबर में आपका काम चल जाएगा। ये कम से कम की बात हो रही है, कम से कम 82 नंबर चाहिए, ठीक है। 83, 84, 85, 86 चाहे इतना हो, आपका काम चल जाएगा। इसी प्रकार दूसरी जो आरक्षण वाली कैटेगरी है वो बिहार में सामान्य महिला है। तो बिहार में जनरल अगर आप महिला हैं तो महिला होने के कारण, सिर्फ महिला होने के कारण आपको 82 नंबर दिया जा रहा है। 82 नंबर में आप फॉर्म भर सकते हैं। 150 में 82 नंबर मतलब कि 55% नंबर आपके होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सामान्य पुरुष हैं तो 90, सामान्य महिला हैं तो 82, सिर्फ महिला होने के कारण ये आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला हैं अथवा ईबीसी महिला हैं तब भी आपको 82 नंबर ही चाहिए। तो इन 3 कैटेगरी की महिला कैंडिडेट के लिए कितना नंबर चाहिए, 82 नंबर चाहिए। ये सिर्फ महिलाओं की बात हो गई। अब तीसरी आरक्षण कैटेगरी होती है जो एससी हमारे भाई बहन होते हैं, एसटी भाई बहन होते हैं और पीएच यानी दिव्यांग भाई बहन हैं। तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इन तीनों कैटेगरी की यानी एससी, एसटी और पीएच तीनों कैटेगरी में आपको कितना नंबर चाहिए, आपको 50% नंबर चाहिए। वो 150 का जो है 50% होता है 75 नंबर। तो 75 नंबर में आप क्वालिफाई करेंगे। यानी कहने कंफ्यूज मत होइएगा, ये प्रश्न आपके मन में बना रहता है क्योंकि यहाँ पर महिला लिखा है तो सभी लोग समझ लेते हैं कि महिला होंगे तो 82 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा दिव्यांग महिला हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका 75 नंबर में ही काम चल जाएगा। मिनिमम आपके 75 नंबर चाहिए। तो बात आप समझ गए होंगे। तीनों कैटेगरी की जो महिला कैंडिडेट हैं उनके अलग अलग नंबर होने चाहिए। तो ये तो भैया बिहार वाली बात हो गई, बिहार के बच्चों के लिए जो बिहार के मूल निवासी हैं। अब बात करते हैं कुछ दूसरी कैटेगरी की जो दूसरे राज्य के बच्चे फॉर्म भरते हैं। तो अदर स्टेट के, दूसरे राज्य के यदि आप पुरुष हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। ये सबको पता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। महिला के लिए कन्फ्यूजन होती है। देखिए भैया, जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें शब्दों की अस्पष्टता के कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था। जो अभी पिछली शिक्षक भर्ती हुई है, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था। लेकिन बिहार सरकार ने नोटिस के द्वारा अब ये बता दिया है कि अब अदर स्टेट की महिला हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये 3 कैटेगरी आरक्षण वाली हैं, इसलिए 90 से कम इनके पासिंग मार्क यहाँ पर लिखे गए हैं। लेकिन अब कोई आरक्षण नहीं मिलेगा अदर स्टेट को। तो जो महिला है ये सामान्य पुरुष में आएगी और सामान्य पुरुष का जो क्वालिफाइंग
पासिंग मार्क होता है वो 90 नंबर होता है, 90 नंबर होता है। तो सीटेट में अदर स्टेट की महिला को 90 नंबर चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने स्पष्ट बताया है कि हम आरक्षण बिल्कुल नहीं देंगे। यानी ये जो आरक्षण वाली कैटेगरी है इसमें अब आप शामिल नहीं होंगी। इससे पहले जो हुआ पिछली शिक्षक भर्ती में जो हुआ उसको भूल जाइए, वहां जो हुआ उसको भूलिए, अब आगे की यहाँ पर बातें हो रही हैं। इसी प्रकार आप अदर स्टेट के दिव्यांग यानी पीएच हैं, पीएच भाई बहन है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उसे भी कोई आरक्षण, ये आरक्षण वाली कैटेगरी है, इसमें कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। यानी कि वो सामान्य पुरुष में आएगा तो उस प्रकार कितने नंबर चाहिए, उसको 90 नंबर चाहिए। पिछली शिक्षक भर्ती में बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया जिनके 90 से कम नंबर थे, तो पीएच वाले अदर स्टेट वाले जो पीएच थे वो इसमें चले गए थे और अब बहुत सारे लोग नौकरी भी पा गए हैं। इसी प्रकार महिला वाले में भी बहुत सारे लोग नौकरी पाए हैं, तो उनका अलग मामला चल रहा है। तो पीछे क्या हुआ अभी उसकी बात नहीं हो रही है, जो आगे है उसकी बात हो रही है। यानी टीआरई यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं। तो सीधा सीधा बात है, अगर आप अदर स्टेट के चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों चाहे पीएच कैटेगरी से आते हों, कुछ भी हो, महिला पुरुष कुछ भी हो, आपको 90 नंबर चाहिए सीटेट में फॉर्म भरने के लिए। अब आगे दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं जिसकी चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये आखिरी वाली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन सी है, देखिए ध्यान समझिएगा। कुछ जैसे मान लीजिए कोई बच्ची है उत्तर प्रदेश की है, उसकी शादी बिहार में हो जाती है। उत्तर प्रदेश में वो बीसी यानी पिछड़ा वर्ग कैटेगरी में आती है और शादी बिहार में हो गई है। बिहार में शादी होने के बाद 1 2 साल 3 साल 4 साल निकल गए हैं, वहाँ पर उसने आधार कार्ड बनवा लिया है, निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है और जाति प्रमाण पत्र बनवा लिया, सारे कागज उसके बन गए हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म आएगा, उसको भरना है, तो उसको किस कैटेगरी में फॉर्म भरेगी, ध्यान दीजिएगा। अगर आप दूसरे राज्य से बिहार में जाते हैं तो अगर बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, बिहार के निवासी हैं लेकिन मूल निवासी नहीं हैं, बिहार में आपका जन्म नहीं हुआ है, और ये जो फॉर्म भरने के लिए पिता के नाम का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। यानी निवास प्रमाण पत्र जब आपका जमा होगा तो वहाँ पर पिता का नाम लिखा होता है, डॉटर ऑफ लिखा होगा। उसी प्रकार जाति प्रमाण पत्र में डॉटर ऑफ लिखा होगा। तो आपके पिता उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो जब आपका प्रमाण पत्र बनेगा तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर लगेगी। तो ऐसी कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी पिता के नाम का, सॉरी, आपने जो बिहार में है वहाँ पर पति के नाम का जितना भी आपने बनवाया है आधार कार्ड निवास, वो आपके पति के नाम का है। तो पति के नाम का यहाँ जो सारे कागज जमा होते हैं वो नहीं होते हैं, वहाँ पर पिता का नाम पूछा जाता है। तो आपके पिताजी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका बीसी का सर्टिफिकेट बनेगा लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश सरकार की मुहर लगेगी, तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो आप कहाँ जाएंगे, यहाँ अनारक्षित वाली कैटेगरी में जाएंगे। अनारक्षित कौन सा कितना चाहिए, 90 नंबर चाहिए। तो सीधा सीधा कहने का मतलब हो, अगर आप अदर स्टेट के हैं, चाहे सामान्य महिला हैं, चाहे बीसी महिला हैं, चाहे एबीसी महिला हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं, किसी भी कैटेगरी से आती हैं, अदर स्टेट की हैं, आपकी बिहार में शादी हो गई है और बिहार में सारे कागज बन भी गए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। पिता के नाम का सर्टिफिकेट बनेगा, यानी कि आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप सामान्य पुरुष में जाएंगी। आपको पासिंग मार्क सीटेट में 90 नंबर चाहिए। इसके विपरीत कुछ ऐसी बच्चियां होती हैं जो बिहार की बच्ची है और उसकी शादी उत्तर प्रदेश में हो गई, उल्टा कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में शादी हो गई है, उसके पति उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पिताजी बिहार में रहते हैं, बिहार में हो जाएगी, अपने पिता के नाम का निवास जाति सब बनवाएगी, तो उसको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो जो बिहार के बाहर गया है उसे आरक्षण मिलेगा, जो बिहार में आ रहा है उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बिहार के मूल निवासी नहीं है। मूल का मतलब होता है यहाँ पर आपका जन्म नहीं हुआ है, आप जन्म से यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो दूसरे राज्य की विवाहित महिला का भी यहाँ पर बात क्लियर हो गई है। ये चीज़ें हमने अच्छे समझा दिया है, बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, ये इस वाली चीज़ को समझा दिया है कि आपको 90 नंबर चाहिए, और इस बात को भी ध्यान रखिए आपको 90 नंबर चाहिए। तो उम्मीद है सीटेट के इस वीडियो के बाद अब आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कैटेगरी में कितना नंबर चाहिए सीटेट में फॉर्म भरने के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपके मन में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।